हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनिंदर ढूल में। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 1.3। हर एक बोर्ड के अंदर इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हम क्या है, पहले इसको मान लेते हैं कि वर्गमूल 5 क्या है, हमारे पास एक परिमेय संख्या है। आपको पहले परिमेय संख्या का पता होना चाहिए, जिसको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। p व q दोनों क्या हों, वहाँ पर पूर्णांक हों। पूर्णांक का मतलब क्या है, पूरे पूरे अंक, जैसे 1 2 पॉइंटों में न हो, जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p व क्यू दोनों पूर्णांक हो और जो q है वो कभी भी 0 के इक्वल न हो, तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और साथ में p और q हमारे पास सहभाज्य संख्याएं हों। सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता है, ठीक। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्याएं। ठीक है ना। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। यदि हमने इसको परिमेय संख्या माना तो हम इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, p बटे क्यू के रूप में। तो वर्गमूल 5 किसके बराबर आ जाएगा, p बटे क्यू के रूप में। p व q, ठीक है ना, दोनों हमने क्या माना है, p व q सहभाज्य संख्याएं हैं। p व q दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याओं के बारे में अभी हमने पढ़ा कि p व q दोनों में से कोई भी जो चीज़ है वो कॉमन नहीं आती है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों का नहीं है, ठीक है ना। कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी हमारे पास जैसे 3 से भाग हो जाए और नीचे वाला भी 3 से भाग हो जाए, दोनों एक ही संख्या से भाग नहीं हो सकते हैं, ऐसा हमने मान लिया है, ठीक है ना। किसी भी संख्या से, ये हमने 3 एक उदाहरण के रूप में लिया था। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो क्या होगा, ये पूरा 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा p² बटे q² के रूप में, ठीक है ना। वर्ग करने पर ये तो पूरा 5 आ गया, ये p² बटे q² के रूप में लिखा गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 5q² बराबर हो सकता है p² के। अब प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो कि p² जो है 5 से भाग हो रहा है ना, p² किससे भाग हो रहा है, 5 से भाग हो रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, अतः p² 5 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब क्या है कि ये भाग हो रहा है, ठीक है ना। अब p² जब 5 से भाग होगा बच्चों, तो p भी किससे भाग होगा, 5 से भाग हो जाएगा, अतः p भी 5 से विभाज्य है, ठीक है ना। तो इसलिए p भी किससे भाग होगा, 5 से भाग हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं, इधर की तरफ कर देते हैं, माना जो p है वो 5 के बराबर है, ठीक है ना। हमने क्या माना है कि p बराबर किसके है, 5 के। तो p की वैल्यू को 5 के रखिए आप, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 5q² बराबर 5k की पावर 2 आ जाएगी। p की जगह पर हमने क्या रखा है, 5k रख दिया, तो 5q² बराबर किसके हो जाएगा, 25k² के, ठीक है ना। तो q² की वैल्यू क्या आएगी अब यहाँ से, 5k की पावर 2 के, क्योंकि 5 से अब हमने इसको काट दिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो q² है वो भी किसे भाग हो रहा है, p से, अतः q² 5 से विभाज्य है। ये
यदि क्यू स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब पी क्यू बी किससे भाग होगा, क्यू स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है तो इसलिए क्यू बी 5 से विभाज्य है। देखो भाई यहाँ पर तो पी भी 5 से भाग हो रहा था और क्यू भी 5 से भाग हो रहा था, ठीक है ना। और हम तो शुरुआत में क्या लेकर के चले थे कि दोनों कैसी संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। अतः हमारी कल्पना भी लिख सकते हो या फिर मान्यता भी लिख सकते हो, तो गलत है, ठीक है। क्योंकि हम तो क्या लेकर के चले थे कि सहभाज्य संख्याएं, और यहाँ पर तो पी भी 5 से भाग हो गया और क्यू भी किससे भाग हो गया, 5 से, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः सिद्ध होता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने 3 + 2 वर्गमूल 5 को अपरिमेय सिद्ध करना है, तो उसके लिए हम पहले मान लेते हैं कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। यदि एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पहले जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q दोनों पूर्णांक होते हैं और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। तो बच्चों सबसे पहले यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने 3 + 2 वर्गमूल 5 को p/q के रूप में लिख लिया है। अब ये प्लस का है इधर, तो इधर आकर के किसका हो जाता है, माइनस का हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो 2 वर्गमूल 5 बराबर हो जाता है p/q - 3 के। अब ये 2 इस तरफ किस में है, गुणा में है, तो इधर आकर के भाग में, तो 1/2 गुणा में p/q - 3 हो जाता है। अब बच्चों हमें क्या पता है कि वर्गमूल 5 तो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आपको पता है कि पाई, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 और इस प्रकार की सभी जो संख्याएं हैं वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन वर्गमूल 5 तो क्या है, हमारे पास अपरिमेय संख्या है। तो इसके जो बराबर वाली है इसको देखते हैं कि ये क्या है, p/q के रूप में है तो परिमेय संख्या है। अब उसमें से हमने 3 को माइनस कर दिया, मतलब एक इंटीजर को हमने माइनस कर दिया, एक पूर्णांक को हमने माइनस कर दिया यहाँ पर, तो तब भी हमारे पास ये क्या रहेगा, एक परिमेय संख्या ही रहेगी। और फिर 1/2 से गुणा कर दिया हमने, तो तब भी हमारे पास ये क्या रहेगी कि परिमेय संख्या ही रहेगी। अब ये तो हमारे पास परिमेय संख्या है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया परंतु 1/2 × p/q - 3 एक परिमेय संख्या है। ये तो हमारे पास क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ये अपरिमेय और ये परिमेय क्या दोनों बराबर हो सकती हैं, नहीं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, अतः हमारी कल्पना गलत है। आप ऐसा ना लिख करके ऐसा भी लिख सकते हो। अतः हमने जो माना था वो गलत है, ठीक है ना। हमने क्या माना था कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या, इसका मतलब ये क्या बच गया, परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने जो माना था वो तो क्या है, गलत है। तो ये अब हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो इसे सिद्ध होता है कि 3 + 2 वर्गमूल 5 क्या है, कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है हमारे पास, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सिद्ध करो कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। देखो बच्चों, यदि ये हमने इसको क्या सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है। वही पिछले सम वाले स्टेप को फॉलो करेंगे। अब इसको हमने क्या किसके रूप में लिख दिया, p/q के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। अब ये तो 1/√2 था, हमने इसको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो ये √2 आ गया। तो यदि हमने इसको उल्टा किया है, इसको रिवर्स किया है, तो p/q को भी रिवर्स करेंगे तो q/p आ जाता है। अब बच्चों हमें पता है, लेकिन √2 तो एक क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसके जो बराबर वाली है q/p, देखो p/q तो कैसी थी, p/q तो एक हमारे पास परिमेय संख्या थी, ठीक है ना। और हमने इसको उल्टा कर दिया परिमेय संख्या का। देखो एक है, जैसे एक हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या, यदि हम इसको रिवर्स कर देते हैं एक ही आता है, तो वो भी क्या होगा, हमारे पास परिमेय संख्या ही तो है। कोई और एग्जाम्पल ले सकते हो, 2 का एग्जाम्पल ले सकते हो। 1/2 करेंगे, इसका उल्टा करेंगे 2 का,
तो तब भी क्या बचेगी, परिमेय संख्या ही बचेगी। इसलिए क्यूबटे पी क्या है हमारे पास, एक परिमेय संख्या, परंतु क्यूबटे पी की कैसी संख्या हमारे पास, परिमेय संख्या है। अतः हमने जो माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना, हमने क्या माना था, इसको परिमेय संख्या माना था, लेकिन ये तो ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमने जो माना था वो क्या है, गलत है। अतः सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसके जो अन्य पार्ट्स हैं उसको करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसको करते हैं। हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब ये 7 इधर किस में है, गुणा में है, तो इधर आकर के भाग में चला जाता है। तो वही हमारे पास जो 4 बातें हैं। लेकिन वर्गमूल 5 तो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये कैसी संख्या है, अब हम इसको देखते हैं। देखिए P/Q के रूप में लिखा गया था और 7 से हम इसको फिर भाग कर रहे हैं, तब भी हमारे पास क्या रहेगी, परिमेय संख्या ही रहेगी, परंतु P/7Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। अतः हमने जो माना था वो गलत है। अतः सिद्ध होता है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। हमने क्या सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। अपरिमेय संख्या तो हम मान लेते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो हम इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो 6 है ये हमारे पास किसका है, पॉजिटिव है, तो इधर आकर के क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। मतलब ये प्लस का था तो इधर आकर के माइनस का हो जाता है। लेकिन वर्गमूल 2 कैसी संख्या है, हमारे पास अपरिमेय संख्या है। और P/Q में सीधे हम 6 को माइनस करते हैं। जैसे P/Q हमारे पास क्या है, एक परिमेय संख्या है, और उसमें से मैं 6 को माइनस करता हूँ, तब भी हमारे पास क्या आंसर आएगा, परिमेय ही आंसर आएगा। जैसे कि 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, उसमें सीधे मैं 6 को माइनस करूँगा, तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, परिमेय ही आएगा, अपरिमेय कभी नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास कैसा बचा है, जो ये वाला पार्ट है ये हमारे पास परिमेय बच गया। परंतु P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। अब देखो बच्चों, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। ऐसा नहीं हो सकता कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आ जाए। तो हमने जो माना था वो क्या है, गलत है। और हमने क्या माना था, ये एक परिमेय संख्या है। अतः सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना।